कि हार के ठिकरे अपने माँ बाप में फोड़ना बंद करो। शर्म किस बात की, क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। खुशी तो आपके पास ही है ना। मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, जो इंदौर से बाजू में है। वहाँ पला बड़ा, किसान का बेटा हूँ। बचपन से ही कुछ करने का मन था। बचपन से ही मेरी दोस्ती मेरी उम्र वालों के साथ नहीं थी। 12-13 साल की उम्र का जब मैं था, तब मैं मूवीज नहीं देखता था, कार्टून नहीं देखता था। मैं अपने पिताजी के पास कोई उनका मित्र मिलने आता था तो उनके साथ बैठता था। तो पहली सीख क्या करी 12 साल की उम्र में, कि अपनी उम्र के लोगों के साथ दोस्ती जीरो। क्योंकि वही आपने मेरे इंटरव्यूज में सुना भी होगा, वही बातें होगी, उस लड़की का नंबर, वो फोन, वो शेयर, वो फेसबुक लाइक, वो इंस्टाग्राम लाइक। तो बहुत जल्दी समझ आ गया था कि अपने से 2, 5, 6 साल, 10 साल, 15 साल उम्र के बड़े लोगों से दोस्ती करोगे, या दोस्ती ना भी करो, उनके आसपास बैठोगे, तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। कहीं से भी सीख सकता है आदमी। जूते कैसे पहनते वो भी सीख सकता है, हेयर कटिंग कैसी है वो भी सीख सकता है। एक छोटी सी लर्निंग से चालू करूंगा कि आपकी नजर के सामने जो चीज दिखे उसको ऑब्जर्व करना सीखो। क्या करना सीखो? वो नहीं आता है स्पंज, पानी को सोख लेता है, तेल को सोख लेता है, ऐसा आपका दिमाग हो जाना चाहिए, आपकी आंखें ऐसी हो जानी चाहिए। वो हर चीज को नोटिस करे। मैं यहीं से आपको कुछ नोटिस करने की, मैं यहाँ पे ज्ञान देने कम आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ। एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो 24/7 365 डेज सीखता रहे। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन नहीं कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये नहीं कि सेल्फी कितने लोग ले रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये नहीं कि वाहवाही कर रहे हैं लोग। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो, फिर आस पड़ोस का करो, फिर समाज का करो, फिर प्रदेश का करो, और फिर देश का करो। करेक्ट? एंटरप्रेन्योरशिप ये है। अगर जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो ये समझ लो कि जो जिस आदमी को आप सक्सेसफुल समझते हो ना, उसकी आदतों को कॉपी पेस्ट भी कर लोगे ना, कहीं तो कहीं पहुंच ही जाओगे। अगर जिंदगी में आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि क्या करूं, तो किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे ना, किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे। विवेक सर को मानते होंगे कि मैं सक्सेसफुल मानते होंगे। अपने आस पड़ोसी वाले किसी माहेश्वरी अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना, किसी जैन अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना, किसी शर्मा अंकल को सक्सेसफुल मानते हो ना। वो जैसा खाता है वैसा खाओ आज से, वो जैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनो, वो जैसा चले ऐसा चलो, वो जैसा हाथ मिले ऐसा हाथ मिलाओ, वो जिन लोगों से मिले वहां तुम बैठो। अपने आप 90% सक्सेस तुम्हारी आ गई भैया। जिंदगी में कॉपी पेस्ट करना भी चालू करोगे कोई बुरी बात नहीं। तो यही करता गया। मैकडॉनल्ड्स में नौकरी 4, 4.5, 5 महीने के बाद रियलाइज हुआ कब तक कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। करेक्ट? तो मैंने कहा ठीक है भैया, सीख लिए। लोग एक ही जगह अटके रहते हैं। मैंने कहा खुद की दुकान चालू करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ड्रीम बिग, ड्रीम स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बहुत बड़ा सोचो। सोचो हाथी खाना है, आप कैसे खाएंगे? 1000 टुकड़ों में पहले काटेंगे उसको, फाड़ 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 फाड़, एक एक टुकड़ा रोज खाएंगे। जल्दी किसको है? जल्दी है क्या? हाथी भी खाना है और जल्दी भी खाना, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, एक नाउ ठेला चालू कर दिया। खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन मांजे, सब कुछ खुद किया, संघर्ष किया, और 2 साल चाय बनाई। क्योंकि वहां से बहुत सारा सीखने को मिलता है। 8,000 रुपए से चालू किया था। क्यों चालू किया था? कि अगर 1-2 बार, पहली बार में 10-15 लाख रुपए लगा दोगे ना, कल को नुकसान हुआ ना, तो जिंदगी भर कभी व्यापारी नहीं बन पाओगे। सारे दुख झेल जाओगे, पर वो पैसे का जो दुख है ना, वो आदमी को कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं छोड़ता है। तो 8,000 से चालू किया, तो एक तो पॉसिबिलिटी थी कि सब कुछ लूट जाएगा पर पैसे तो नहीं लूटेंगे। और अगली बार पापा से मांगेंगे एक और 8,000 रुपए की किस्त मांगने की क्या जा रहा है। और अगली बार 10 लाख मांगते तो पापा नहीं मारते, घर से भगा देते। होता है ना बहुत सी बात। तो अगर आप 20, 21, 22 के हो तो सेठ बनने की कोशिश, मजदूर बनने की कोशिश करो। कितने ही सूरत के व्यापारी है जिनके 5-5, 7-7 हजार करोड़ के बिजनेस है, उन्होंने उनके बच्चों को यूएस भेजा कि तू मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर, स्टारबक्स में नौकरी कर, बैंक बीपीओ में जॉब करवाते हैं उनको, क्योंकि उनको जिंदगी के फलसफे पता चले। अगर आपको 1 रुपए की वैल्यू नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको 100 रुपए की वैल्यू होगी? अगर आपको 100 रुपए की वैल्यू नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको 1,000 की वैल्यू होगी? अगर आपको 1,000 रुपए की वैल्यू नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको 1 लाख रुपए की वैल्यू होगी? 1 लाख रुपए की अगर वैल्यू नहीं तो आपको किस बात की गारंटी कि आपको 1 करोड़ की वैल्यू होगी? तो अर्न दैट फर्स्ट रुपी फर्स्ट। मैंने पहले दिन 5 लोगों को चाय बेची, 150 रुपए का धंधा हुआ। लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, मैं लोगों के पास गया। पहले दिन चाय की दुकान जब ओपन करी
तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो मैं हाईवे एसजी हाईवे, कितने लोग अगर अहमदाबाद में पता हो तो एसजी हाईवे करके एक जगह है, तो वहाँ पे कारें खड़ी होती है, तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो मैं लोगों के पास चले गया और उनकी कार पे नॉक करता, हेलो माय नेम इज प्रफुल बुल्लौरी, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी, आई मेक ऑसम चाय। तो बोले ये वही कौन है अंग्रेजी बोलने चाय वाला, भाई लाओ तुम्हारी चाय। तो ये अलग क्या सीखी, अगर लोग आपके पास नहीं आ रही तो आप लोगों के पास चले जाओ। सर, अपना फील्ड के बिजनेस में टॉप में पहुंचने के लिए एज ए बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या हुनर होना चाहिए? अगर आपका व्यापार है ना तो कोई एक चीज चुन लो। अगर आपने चाय चुनी है तो फिर चाय के अलावा आपको कोई नहीं दिखनी चाहिए। अगर बाजू में से कटरीना कैफ भी जा रही है ना तो आपका नजर कटरीना कैफ पे नहीं जाना चाहिए। इतने तकर का दृष्टिकोण आपका होना चाहिए अगर आपको अपने व्यापार में बहुत बड़ा बनना है। एंड इट्स 24/7 365 डेज। और आप उसी इंडस्ट्री के लोगों को चुनो जो आपकी व्यापार को या तो बढ़ा सके या व्यापार में नेटवर्क बना सके, आपके एम्प्लॉय बन सके, आपके को फाउंडर बन सके, आपकी सेल्स की टीम बन सके। आपको सेल्फिश होना पड़ेगा अगर आपको बड़ा आदमी बनना है। आपको शादी ब्याह में नाचने नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपको किसी की रैली में नहीं जाना पड़ेगा। आपको बड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा अगर आपको आपके व्यापार में बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। और उसी इंडस्ट्री के लोगों से मिलना पड़ेगा और अपने सवाल पूछना पड़ेगा कि अब मैं फ्रेंचाइजी कैसे बढ़ाऊं, अब मैं व्यापार कैसे बढ़ाऊं, अब मेरे को ये दिक्कत आ रही है तो पूछूंगा। आप समझ रहे हो, बहुत मजा आने वाला है आपको। यही 24/7 यही जिंदगी है आपकी। और आपको 4, 5, 6 साल 1000 दिन का रूल बोलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं ना, मारवाड़ी लोग 1000 दिन आपके व्यापार में आपको पूरे देने पड़ेंगे 24/7 इंटू 365 डेज। तो आप उसके पिताजी बन जाओगे। आप जिस चीज को सबसे ज्यादा समय दोगे, आप जिस चीज को सबसे ज्यादा समय दोगे उसमें आप उसके महारथी बन जाओगे।